वेलकम बैक टू असलम क्लासेस। एक बार फिर से असलम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, आप सभी को पता होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे इसके पैसिव वॉइस के बारे में। इसके पैसिव वॉइस में इसकी पहचान होती है जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, कुछ इस तरह से इनकी पहचान होती है। अच्छा, आज हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। टाइप आज का जो होगा वो होगा इंटेरोगेटिव, याद रखें। अब देखें, इसके लिए एक रूल होता है, क्या लगाते हैं? सबसे पहले आप इज, आर, एम इनमें से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बीइंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। याद रखना, बीइंग के साथ में बी थर्ड होना यही पैसिव वॉइस कहलाता है। और पैसिव वॉइस में काम करने वाला नहीं होता है बल्कि ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम होता है। एग्जाम्पल देखें, क्या छोटी छोटी बातों पर बहाने बनाया जा रहा है? तो देखें, आप क्या बनाया जा रहा है? बहाना बनाया जा रहा है। अच्छा, बना कौन रहा है? बनाने वाला कोई नहीं है, काम करने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना? तो ये पैसिव वॉइस हो गया। अब पूछो क्या बनाया जा रहा है? बहाने, बहाना। तो बहाने को बोलते हैं एक्सक्यूज। तो एक्सक्यूज एक है इसलिए आगे इज लगाया, उसके बाद में एक्सक्यूज, उसके बाद में बीइंग लगाया, फिर बनाने को बोलते हैं मेड, क्योंकि बीइंग थर्ड फॉर्म लेता है। अच्छा, किस पर? छोटी छोटी बातों पर, ऑन लिटिल थिंग्स, ठीक है? तो ये हो गया है। अब देखिए, एक बार रूल को फिर से समझ लीजिए। आपको इज लगाना है, उसके बाद आर लगाना है या फिर एम, इनमें से कोई एक लगा लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, प्लस बीइंग लगाइए, प्लस बी थर्ड लगाइए। याद रखना है, बीइंग के साथ में बी थर्ड का होना यही पैसिव वॉइस कहलाता है। अब देखिए, एक एग्जांपल है, क्या स्कूल में अंग्रेजी निखारी जा रही है? तो देखें, क्या निखारी जा रही है? अंग्रेजी। अच्छा, कौन निखार रहा है? पता नहीं है ना, तो यही पैसिव वॉइस हो गया। जिसके अंदर पता नहीं हो कौन निखार रहा है, कौन कर रहा है, तो वो पैसिव वॉइस होता है। कैसे बनाना है? देखिए, क्या निखारी जा रही है? इंग्लिश। तो इंग्लिश से पहले क्या लगाना है? इज लगाना है, क्योंकि इंग्लिश एक है। इज इंग्लिश, उसके बाद बीइंग लगा लीजिए, उसके बाद निखारने को बोलते हैं बूस्ट। थर्ड फॉर्म इसकी होती है बूस्टेड। तो इज इंग्लिश बीइंग बूस्टेड इन द स्कूल? क्या स्कूल में अंग्रेजी निखारी जा रही है? अब एक और एग्जांपल देखें, क्या दहेज के लिए नारी को जलाया जा रहा है? अच्छा, जलाने वाले कौन है? नहीं पता ना, तो तभी तो ये पैसिव वॉइस है। अब पूछो किसको जलाया जा रहा है, तो आपके पास निकल के आएगा नारी को जलाया जा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या मिला? नारी। उससे पहले इज लगा लीजिए, उसके बाद क्या लगाइए? वुमेन। क्या है? नारी। उसके बाद आपको बीइंग लगाना है, उसके बाद जलाने को बोलते हैं बर्न, लेकिन थर्ड फॉर्म होती है इसकी वांट। अच्छा, किसके लिए? डाउरी के लिए, दहेज के लिए, फॉर डाउरी। तो इज वुमेन बीइंग वांट फॉर डाउरी। फिर से देख लीजिए, इसका रूल इज लगाना है, आर लगाना है या एम लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद बीइंग लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। याद रखें, बीइंग के साथ में बी थर्ड का होना ये पैसिव वॉइस कहलाता है। एग्जांपल देखें, क्या कमरे को झाड़ू लगाई जा रही है? अब पूछ लीजिए, क्या लगाया जा रहा है? झाड़ू। लगाने वाला कौन है? हमें नहीं पता ना, तभी तो पैसिव वॉइस है। अच्छा, पूछो किसको लगाई जा रही है? तो पता लगा कमरे को, ठीक है ना? तो इज द रूम, क्योंकि कमरे को ऑब्जेक्ट क्या है? रूम। उससे पहले इज लगा दीजिए, उसके बाद में बीइंग। और झाड़ू लगाना क्या कहलाती है? स्वीप कहलाती है। थर्ड फॉर्म इसकी होती है स्वेप्ट। याद रखें, थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्वेप्ट। झाड़ू लगाना होती है स्वेप्ट। इज द रूम बीइंग स्वेप्ट? क्या कमरे को झाड़ू लगाई जा रही है? एक और एग्जांपल देखें, क्या अपराध के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं? तो देखें, आप पूछ लीजिए कौन लगा रहे हैं नारे? आपको नहीं पता, इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। अब पूछिए यहाँ पर क्या लगाए जा रहे हैं? नारे। एक बात याद रखें, नारे बहुत सारे हैं, तो पहले आर लगाइए, उसके बाद द स्लोगन्स, नारे को बोलते हैं स्लोगन्स, उसके बाद बीइंग। अच्छा, लगाने का मतलब उठाने से है, रेज। थर्ड फॉर्म इसकी होती है रेज्ड। उठाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, अगेंस्ट ऑफेंस, किसके खिलाफ? अपराध के खिलाफ। आर द स्लोगन्स बीइंग रेज्ड अगेंस्ट ऑफेंस? क्या अपराध के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं? एक और एग्जांपल देखिए, क्या राही को बेवकूफ बनाया जा रहा है? अब देखिए, क्या राही बेवकूफ बना रही है? नहीं, किसी को नहीं बना रही है, बल्कि खुद बेवकूफ बन रही है। तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि बेवकूफ बनाने वाला कोई भी नहीं है। अब पूछो किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? राही को। तो देख लीजिए, पहले इज लगा लीजिए, उसके बाद राही, उसके बाद बीइंग, फिर बेवकूफ बनाना होती है बीफूल। थर्ड फॉर्म इसकी होती है बीफूल्ड। इज राही बीइंग बीफूल्ड? क्या रानी को बेवकूफ बनाया जा रहा है? एक और एग्जांपल देख लीजिए, क्या लोगों के कान भरे जा रहे हैं? कान भरना। अब देखिए, कान भरने वाला कौन है? आपको नहीं पता, इसीलिए पैसिव वॉइस है। अब पूछो क्या भरे जा रहे हैं? कान भरे जा रहे हैं। अच्छा, किसके? लोगों के। तो कान भरने का मतलब यहाँ पर फिल नहीं है, ठीक है ना? तो किसके भरे जा रहे? लोगों के। तो आर द पीपल, लोगों के कान भरे जा रहे हैं। आर द पीपल बीइंग विस्पर्ड? याद रखना, कान भरने को बोलते हैं विस्पर। आप लोग याद रखें, क्या बोलते हैं? विस्पर बोलते हैं।
और इसकी फर्स्ट सेकंड फॉर्म भी क्या होती है देख लीजिए आप। पहले इसकी मतलब समझ लीजिए, आर द पीपल बीइंग विस्पर्ड, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है विस्पर, सेकंड होती है विस्पर्ड और थर्ड होती है विस्पर्ड। ये होती है, याद रखें आप लोग, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। कंप्लीट ऐसा मत करना है कि फिल लगाना है ना। अब एक और एग्जाम्पल खुद से बनाने की कोशिश कीजिए आप। क्या सजा दी जा रही है, ठीक है ना। एक और बनाइए, क्या जलेबी खाई जा रही है। एक और बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग, कमेंट में लिखना क्या अफवाह फैलाई जा रही है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल कमेंट में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।